नमस्कार साथियों, बीएलएच न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा कुछ नई योजनाएं, कुछ घोषणाएं की गई हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम जानने वाले हैं। यदि आपके पास राशन कार्ड है, अंत्योदय राशन कार्ड है, एपीएल बीपीएल राशन कार्ड है और आपको फ्री राशन मिलता है, आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है और फ्री राशन आप प्रत्येक महीने लेते हैं, तो दोस्तों अब 1 नवंबर से फ्री राशन मिलना राजस्थान में बंद हो जाएगा। अब राजस्थान के अंदर फ्री राशन नहीं मिलेगा। दोस्तों, फ्री राशन क्यों नहीं मिलेगा, इसका क्या कारण है? सरकार की एक नई अपडेट आई है। इस अपडेट के माध्यम से सरकार ने कहा है कि अब 1 नवंबर 2024 से राजस्थान के अंदर फ्री राशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, उसके कारण है सरकार की जो नई अपडेट है, उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, किसान यदि आप हैं तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, 18वीं किस्त उसी किसान को मिल पाएगी जिस किसान का नाम लिस्ट में होगा। 18वीं किस्त के लिए सरकार की ओर से लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में जिस किसान का नाम होगा उसी किसान को 18वीं किस्त के 2,000 रुपए मिल पाएंगे। यदि आपका नाम इस लिस्ट में है तो आपको 2,000 रुपए मिलेंगे। यदि आपका नाम इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो आपको 2,000 रुपए की जो राशि है, 18वीं किस्त है, वो आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, आप लिस्ट के अंदर नाम कैसे देखेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर पूरी जानकारी लेने वाले हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली आप कैसे ले सकते हैं? 300 यूनिट फ्री बिजली आप कैसे ले सकते हैं? जैसे कि दोस्तों, वर्तमान समय में यदि ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में देखा जा रहा है तो लोग बिजली के बिल से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप 300 यूनिट प्रत्येक महीने बिजली फ्री कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। साथ में आपके परिवार में यदि विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों को फ्री टैबलेट मिलना सरकार की ओर से शुरू हो चुके हैं। यदि आपके विद्यार्थी, आपके बच्चे सरकारी या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको फ्री टैबलेट मिलना शुरू हो चुका है। कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इसी प्रकार से जानकारी आपको मिलती रहेगी क्योंकि दोस्तों, सरकार की ओर से अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। गरीब लोगों को अनेक प्रकार के लाभ इन योजनाओं के माध्यम से पहुंचाए जा रहे हैं। जब सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जाती हैं, लाभ दिया जाता है, तो अनेक लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है। दोस्तों, इन योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए ही आपको बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर जानकारी दी जाती है। योजनाओं के बारे में बताया जाता है कि कौन सी योजना है, किस प्रकार से उसका लाभ आप ले सकते हैं, कहां से ले सकते हैं, कितना लाभ मिलेगा, किसको मिलेगा, फॉर्म कैसे भरे, कहां से भरे, किस प्रकार से भरे, फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए, उसकी पूरी जानकारी आपको बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। इसलिए दोस्तों, आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, वीडियो को आप पूरी शिद्दत के साथ देखें, सुने और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, कमेंट करके बताएं। दोस्तों, 1 नवंबर से इन लोगों को नहीं मिलेगा फ्री गेहूं। 1 नवंबर 2024 से इन लोगों को फ्री राशन नहीं मिलेगा, कट जाएगा राशन कार्ड से उनका नाम। क्यों कटेगा, किसका नाम कटेगा और 1 नवंबर से किसको राशन मिलना बंद हो जाएगा, किसको राशन नहीं मिलेगा, खाद्य सुरक्षा योजना से किसके राशन कार्ड का नाम कटेगा, क्यों कटेगा, तो दोस्तों आप उसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में इन लोगों को अक्टूबर माह में राशन नहीं मिलेगा, साथ ही राशन कार्ड से उनका नाम भी काट दिया जाएगा। प्रदेश में, राजस्थान में 10 लाख नए नाम राशन कार्ड के अंदर जोड़ दिए गए हैं। सक्षम लोगों के द्वारा इस योजना को छोड़ दिया गया है। सक्षम लोग जैसे ही योजना को छोड़े हैं, बाहर निकले हैं, तो नए नाम जुड़े हैं। 1,17,000 दिव्यांग, नवविवाहित महिलाएं, बच्चों के नाम जुड़े हैं। सरकार भविष्य के अंदर विधवा महिलाओं, कचरा बीनने वाले, घुमंतु जो परिवार हैं, उनको भी अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर जोड़ने की तैयारी कर चुकी है। जैसे ही नाम जुड़ेंगे वैसे आपको जानकारी दे दी जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में ई केवाईसी जरूरी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में राशन पाने वाले जो पात्र परिवार हैं, उन सभी परिवारों के लिए पॉस मशीन के जरिए राशन कार्ड में दर्ज परिवार के सभी सदस्यों की ई केवाईसी जरूरी है। जिले में अब तक बायोमेट्रिक सत्यापन से 82.20% सदस्यों ने ई केवाईसी करवाई है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो राजस्थान के अंदर अभी भी 18 से 20% परिवार ऐसे हैं जिन्होंने ई केवाईसी नहीं करवाई है। जिन लोगों ने ई केवाईसी नहीं करवाई है, इन लोगों का नाम अब खाद्य सुरक्षा योजना से हटाया जाएगा। 30 सितंबर से पूर्व करवा ले ई केवाईसी। राशन कार्ड ई केवाईसी के लिए आपको अपने नजदीकी, दोस्तों आप ई केवाईसी कैसे करवा सकते हैं, तो आपको नजदीकी राशन डीलर के पास आधार कार्ड लेकर के जाना होगा। सिर्फ आधार कार्ड लिंक कराने से आपकी ई केवाईसी पूरी हो जाएगी। राशन कार्ड ई केवाईसी बिल्कुल पूरी तरह से निःशुल्क है, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा।
अगर किसी उपभोक्ता के फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं तो दोस्तों आइरिस मशीन से आंखों की पुतलियों से भी आप केवाईसी करवा सकते हैं, ताकि आपको आगे भी फ्री राशन मिलता रहे। राशन का गेहूं पाने के लिए किसी भी स्थिति में 30 सितंबर से पूर्व केवाईसी करवाना होगा, अन्यथा अक्टूबर का महीने में आपको फ्री राशन नहीं मिलेगा। वहीं पर 31 अक्टूबर से पहले यदि फिर आप केवाईसी नहीं करवाते हैं तो वंचित जो परिवार हैं, जो लाभार्थी हैं, उनका नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको 30 सितंबर से पहले पहले केवाईसी करवा लेना है। यदि आप 30 सितंबर को केवाईसी नहीं करवाते हैं तो दोस्तों आपको फ्री राशन अक्टूबर के महीने में नहीं मिलेगा। और यदि आप 31 अक्टूबर से पहले भी केवाईसी नहीं करवाते हैं तो खाद्य सुरक्षा योजना से आपका नाम हटा दिया जाएगा और फिर नाम जुड़वाने के लिए आपको वही प्रोसेस लगानी होगी, करनी पड़ेगी जो एक नया नाम जुड़ने में होती है। 30 तक डेडलाइन। खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी परिवार हैं वो 30 सितंबर तक केवाईसी नहीं करवाते हैं तो अक्टूबर के महीने में राशन नहीं मिलेगा। साथ ही 31 अक्टूबर तक केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उनका खाद्य सुरक्षा योजना से राशन कार्ड हटा दिया जाएगा। तो आप केवाईसी अवश्य करवा लें। यदि आपके परिवार में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, मेधावी विद्यार्थी हैं, तो सरकार की ओर से फ्री टैबलेट दी जा रही है। विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण का जो मामला है वो उनके सभी जो टैबलेट हैं वो जिम्मेदारों ने पुलिस थाने के अंदर रखवा दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो टैबलेट फ्री दिए जाएंगे वो पुलिस थानों के अंदर रखवा दिए गए हैं। बीकानेर से न्यूज है, सरकारी स्कूलों के 55,723 मेधावी जो विद्यार्थी हैं उनके लिए फ्री टैबलेट खरीद लिए गए हैं, लेकिन अभी डिब्बों में बंद है। जिलोवार वितरण के लिए ये टैबलेट पिछले महीने ही जिला शिक्षा अधिकारियों को सौंप दिए गए थे, लेकिन सिम के अभाव में ये टैबलेट नहीं दिए गए थे। अब दोस्तों इसमें बताया गया है कि विद्यार्थियों के जैसे ही आधार कार्ड उपलब्ध होंगे वैसे ही फ्री टैबलेट बांटना शुरू हो जाएगा। इस फ्री टैबलेट के माध्यम से बताया गया कि 3 साल का फ्री इंटरनेट भी इसके माध्यम से विद्यार्थियों को दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि नाबालिग यदि कोई विद्यार्थी है तो माता पिता का आधार कार्ड लेंगे और फिर उन बच्चों को टैबलेट दिए जाएंगे। और यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक है आशीष मोदी, उन्होंने कहा है कि आधार कार्ड जैसे उपलब्ध होंगे वैसे ही सबको फ्री टैबलेट दे दी जाएंगे। विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर टैबलेट खरीद ली जा चुकी हैं। विद्यार्थियों ने अलग अलग कंपनियों के कनेक्शन के आवेदन किए हैं, सिम कार्ड मंगवा लिए गए हैं। अब विद्यार्थियों के आधार कार्ड उपलब्ध कराने तथा सभी कंपनियों की सिम कार्ड आने पर टैबलेट सभी विद्यार्थियों को दे दी जाएंगे। तो जो भी मेधावी विद्यार्थी हैं उन मेधावी विद्यार्थियों को ये फ्री टैबलेट दिए जाएंगे। यदि आपने भी पहले फॉर्म भरा है और आपका बच्चा मेधावी है, अच्छी परसेंटेज के साथ उन्होंने बोर्ड की क्लास पास की है, तो उनको अब फ्री टैबलेट सरकार की ओर से दी जा रही है। दोस्तों यदि आप किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं और 17वीं किस्त आपने प्राप्त कर ली है तो 18वीं किस्त आपके अकाउंट में 2,000 रुपए की किस्त कब आएगी, कैसे आएगी, किसकी नहीं आएगी, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। सरकार इस योजना के तहत प्रत्येक साल 6,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में किसानों को देती है। हर 4 महीने में 2,000 रुपए की राशि सीधी किसानों के अकाउंट के अंदर सरकार की ओर से जमा की जाती है। 2024 की लाभार्थी सूची। दोस्तों 17वीं किस्त आपके अकाउंट में आ चुकी है, लेकिन सरकार ने हाल ही में 2024 की लाभार्थी सूची जारी की है। इस सूची में शामिल किसानों को योजना की 18वीं किस्त के रूप में 2,000 रुपए मिलेंगे। यदि आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो ये आप अवश्य जांच लें कि आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं है। यदि आपका नाम लिस्ट में है तो 2,000 की 18वीं किस्त आपको मिलेगी। यदि लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको 2,000 की 18वीं जो किस्त है वो आपके अकाउंट में नहीं आएगी। लिस्ट में आप नाम कैसे देख सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल में सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पोर्टल है उसको खोलना होगा। उस ओपन करते ही होम पेज पर आपको हितग्राही सूची नामक एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज ओपन होगा। उस पेज में आप अपने क्षेत्र का विवरण भरेंगे, जैसे राज्य का नाम आप सेलेक्ट करेंगे, जिले का नाम सेलेक्ट करेंगे, तहसील का, ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करेंगे, गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे और खोजे यानी कि सर्च के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वैसे आपके सामने एक लिस्ट ओपन होगी। उस लिस्ट के अंदर आप आसानी से अपना नाम देख ले। यदि इस लिस्ट में आपका नाम है तो 18वीं किस्त के 2,000 रुपए आपको मिलेंगे और यदि आपके इस लिस्ट के अंदर नाम नहीं है तो 18वीं किस्त के 2,000 रुपए आपके अकाउंट के अंदर नहीं आएंगे। तो दोस्तों लिस्ट में नाम किसका है किसका नहीं है तो उसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। सरकार ने केवाईसी की अनिवार्यता की थी।
दोस्तों जो भी किसान केवाईसी करवाएगा उसी को 18वीं किस्त मिलेगी और उसी का नाम लिस्ट में है। यदि केवाईसी आपने नहीं करवाई है तो 18वीं किस्त की जो लिस्ट जारी की गई इसमें आपका नाम नहीं है और 18वीं किस्त आपको नहीं मिलेगी। सरकार ने एक नया नियम लागू किया है जिसके अनुसार केवल वही किसान किस्त पाने के योग्य है जिन्होंने अपनी केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यदि आपने अभी तक भी ये प्रक्रिया पूरी नहीं की तो जल्द से जल्द आप ई मित्र पर जाकर के ई केवाईसी करवा लें। ई केवाईसी नहीं करने पर आपको अगली किस्त नहीं दी जाएगी, यानी कि 18वीं किस्त के जो 2000 रुपए की राशि है वो आपके अकाउंट के अंदर नहीं आएगी। किस्त का भुगतान अगर आपका नाम लाभार्थी सूची में है तो आपको 18वीं किस्त के 2000 रुपए आपके अकाउंट के अंदर डाल दी जाएंगे, मिल जाएंगे। ये राशि डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में भेजी जाएगी। दोस्तों जो राशि भेजी जाएगी ये आपके अकाउंट में कब आएगी? 17वीं किस्त आपको मिल चुकी है लेकिन 18वीं किस्त का आप इंतजार कर रहे होंगे। तो दोस्तों 18वीं किस्त जिसने भी ई केवाईसी करवाई है और जिस भी किसान का नाम इस लिस्ट के अंदर है उसको जो 18वीं किस्त की 2000 रुपए की राशि है वो सभी किसानों को लास्ट अक्टूबर यानी कि दीपावली से पहले पहले आपको अपने अकाउंट के अंदर 18वीं किस्त की 2000 रुपए की जो राशि है वो आपके अकाउंट में आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अक्टूबर लास्ट या दीपावली से पहले पहले आपके अकाउंट के अंदर 2000 रुपए की राशि 18वीं किस्त आ जाएगी। दोस्तों यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो भारत सरकार ने एक नया ऐप लॉन्च कर दिया है, मेरी पंचायत ऐप लॉन्च की गई है। और इस मेरी पंचायत ऐप को यदि आप अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं तो दोस्तों आप घर बैठे मेरी पंचायत ऐप के माध्यम से आप अपनी पंचायत के अंदर कितना बजट आ रहा है, कितना बजट किस काम में खर्च हो रहा है, कब खर्च हो रहा है, कहां पर खर्च हो रहा है, उसकी पूरी जानकारी आप इस ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। पंचायती राज विभाग की ओर से हाल ही में मेरी पंचायत ऐप लॉन्च किया है। ऐप में स्थानीय पंचायतों और उनके कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है और इसमें पंचायतों की संरचना, उनकी जिम्मेदारियां और उनके कार्य की जो जानकारी वो आपको इस ऐप के माध्यम से मिलेगी। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप स्थानीय विकास कार्यों की निगरानी ट्रैकिंग सुविधा प्रदान करता है। यूजर्स इस ऐप को यूज करने वाला पंचायत द्वारा किए गए विकास कार्यों की स्थिति को देख सकता है और उनकी प्रगति की समीक्षा भी कर सकता है। तो दोस्तों आप अवश्य इस ऐप को अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। यूजर्स ऐप के माध्यम से अपनी पंचायत से सीधा संपर्क साध सकते हैं, बना सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, अन्य आवश्यकताओं के लिए आप संवाद भी इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। ऐप पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली प्रमुख जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी आप ले सकते हैं। इस ऐप से स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य स्थानीय जो सेवाएं हैं उनकी भी जानकारी आप ले सकते हैं। ऐप पंचायतों की बजट और व्यय की जानकारी भी आपको देगा जिससे नागरिक पारदर्शिता व सरकारी खर्च के ऊपर भी निगरानी रख सकेगा। साथ में दोस्तों यदि आप बिजली के बिल को लेकर के परेशान है, दुखी हैं, तो दोस्तों सरकार की ओर से एक नई योजना शुरू कर दी गई है और इस योजना के माध्यम से आप 300 यूनिट फ्री बिजली प्राप्त कर सकते हैं। योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें रजिस्ट्रेशन पंजीकरण शुरू हो चुके हैं, आवेदन यानी फॉर्म भरना भी शुरू हो चुके हैं। यदि आप इस प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो दोस्तों आपको प्रत्येक महीने 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। इस योजना के माध्यम से आपको अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना होगा। दोस्तों आप सोलर पैनल लगवाएंगे, इस सोलर पैनल के लिए भी सरकार की ओर से आपको सब्सिडी दी जाएगी। जैसे कि दोस्तों यदि आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएंगे तो आपको 30,000 की सब्सिडी मिलेगी। 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो 60,000 की सब्सिडी मिलेगी और 3 किलोवाट या इससे अधिक का सोलर पैनल लगाते हैं मकान की छत पर तो आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाएगी। दोस्तों इस योजना के अंदर सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन करना शुरू हो चुके हैं। आप इस वेबसाइट के माध्यम से आसानी से घर बैठे मोबाइल से या ई मित्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों आप फॉर्म भी इसके माध्यम से भर सकते हैं। इसके लिए भी सरकार ने एक वेबसाइट जारी कर दी है, लॉन्च कर दी है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप आसानी से घर बैठे या ई मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित और भी अधिक जानकारी लेनी है तो दोस्तों इसके लिए सरकार की ओर से एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आसानी से आप प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है, जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट करके बताएं। दोस्तों इनके अलावा, इनसे संबंधित या इनके अलावा अन्य और योजनाओं की जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट अवश्य करें। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों वीडियो को अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें और यदि आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।